नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल करंट अफेयर्स। और आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े भ्रम की जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि अगर किसी थाने में आग लग जाए तो क्या उस थाने में दर्ज सारे मुकदमे अपने आप खत्म हो जाते हैं? क्या सारे केस निरस्त माने जाते हैं? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। केवल आग लग जाने से कोई भी आपराधिक मामला अपने आप समाप्त नहीं होता, क्योंकि भारत में दर्ज एफआईआर और केस की वैधता केवल कागजी रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया और डिजिटल रिकॉर्ड पर भी आधारित होती है। आपराधिक मामलों की कार्रवाई मुख्य रूप से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत चलती है, और एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद वो सिर्फ थाने की फाइल नहीं रह जाती, बल्कि अदालत के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाती है। आज अधिकांश राज्यों में CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिए एफआईआर और केस डायरी का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में यदि किसी कारणवश थाने के रिकॉर्ड रूम में आग लग भी जाए तो डिजिटल बैकअप और कोर्ट में उपलब्ध प्रतियों के आधार पर जांच और ट्रायल जारी रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि दंगे या हिंसक घटनाओं के दौरान उग्र भीड़ गुस्से में आकर पूरे थाने को ही आग के हवाले कर देती है, लेकिन ऐसी घटनाओं में भी दर्ज मुकदमे अपने आप समाप्त नहीं होते, बल्कि संबंधित धाराओं में नई एफआईआर दर्ज होती है और दंगा, आगजनी तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में अलग से कार्रवाई होती है। वहीं कुछ अपराधी ये सोच लेते हैं कि अगर किसी तरह थाने में आग लगा दी जाए तो उनके खिलाफ चल रहा केस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि अदालत के रिकॉर्ड, चार्जशीट की प्रतियां, गवाहों के बयान और डिजिटल डेटा अलग अलग स्तर पर सुरक्षित रहते हैं, और यदि मूल दस्तावेज नष्ट भी हो जाएं तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गवाहों को दोबारा बुलाया जा सकता है, केस डायरी पुनः तैयार की जा सकती है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ता है। हाँ, ये संभव है कि ऐसी घटना से जांच में देरी हो या कुछ साक्ष्य कमजोर पड़ जाएं, लेकिन केवल आग लगने से केस स्वतः निरस्त नहीं होता। केस को समाप्त करने का अधिकार केवल अदालत के पास होता है, और वो भी कानूनी आधार पर। इसलिए ये मान लेना कि भवन जल गया तो मुकदमा भी जल गया, कानून की वास्तविक प्रक्रिया को समझे बिना की गई धारणा है। कानून व्यवस्था एक इमारत पर नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवस्था और न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित होती है। इसलिए अगर कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती भी है तो उसका असर प्रशासनिक स्तर पर पड़ सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया चलती रहती है। और अगर आपको ऐसी ही स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल करंट अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप तक हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे।